कैपेसिटर हमारा पूरी पावर है। अगर इसके अंदर 1 पॉइंट से कम आए, 0.9 इस तरह आए, तो फिर ये कैपेसिटर हमने चेंज कर देना है। इसके अंदर इसी तरह वैल्यू आनी चाहिए, इसकी पावर आनी चाहिए। कैपेसिटर ठीक है, हमने चेक कर लिया। अभी तक ये दोनों चीज़ें हमारी ख़राब निकली हैं। अब हम आ जाते हैं हीट गन की तरफ। हीट गन को हमने कैसे चेक करना है? कंटिन्यूटी के ऊपर हमने सेलेक्ट किया होगा मीटर को, यहाँ से कर लेते हैं। कंटिन्यूटी के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ मीटर को। अब हमने यहाँ से ये जो 2 टर्मिनल है, नीचे करके दिखाएं, नीचे करें, ये जो 2 टर्मिनल है ना, इनके साथ लगाना है और फिर देखना है यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। फिर इसका मतलब होगा कि इसकी वाइंडिंग अंदर से ठीक है, कॉइल ठीक है। ये देखें कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब इसका कॉइल ठीक है। अब हमने देखना है इसका कॉइल शार्ट तो नहीं बॉडी के साथ, एक साइड पर लगाया हुआ है और दूसरी साइड पर, एक साइड तो नहीं शार्ट। अब दूसरी साइड पर लगा के देखते हैं, नहीं शार्ट। तो अब ये बॉडी के साथ शार्ट भी नहीं और इसकी कॉइल भी ठीक है, 2 काम हो गए हैं, ठीक है। अब हमने इसको खोलना है यहाँ से, इसके साइडों से पेच, और हमने इसके अंदर 2-3 चीज़ें और देखनी है, उनकी तसल्ली करनी है। फिर हमने यकीन होगा कि हमारी 100% ठीक है। अभी 50% ठीक है, कॉइल ठीक है, लेकिन इसका शार्ट भी नहीं बॉडी के साथ। तो लेकिन ये बाज़ दफ़ा यहाँ पर कॉइल ठीक होता है, बॉडी के साथ शार्ट भी नहीं होता, फिर भी ये गर्म नहीं करती। उसकी क्या वजह होती है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से इसके पेच हमने खोल लेने हैं। ये देखें इस तरफ लगे हुए हैं 2 पेच और एक उस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर ये हीट सेंसर भी मैं उतार लेता हूँ, बाद में हम लगा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसको आपने बड़े ही आराम से उतारना है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना लॉक होता है, थोड़ा सा ऊपर करके पीछे की तरफ इस तरह आपने कर लेना है, ठीक है। ये पे तो अब यहाँ पर हमने क्या चेक करना है? यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी देखी है आ रही है, बॉडी के साथ इन दोनों को चेक किया, शार्ट नहीं, जैसे हमने चेक किया। अब हमने देखना है ये मैग्नेट अंदर से, ये जो मकनातीस है कहीं से टूटे तो नहीं हुए। तो ये दोनों मैं देख रहा हूँ, इस तरफ से नहीं टूटा, इस तरफ से भी नहीं टूटे, ठीक है। अगर ये टूटे होंगे, बाज़ दफ़ा ये टूटे होते हैं, ठीक है, ये टूटे नहीं, ठीक है। अब इनको हल्का हल्का हमने हिला के देखना है। तो ये मैं देखें, मैं हिला के देख रहा हूँ, तो ये मामूली सा हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये हिलना नहीं चाहिए, ये मामूली सा हिल रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर इनका फॉल्ट मिल गया, ठीक है। अगर ये एक फ्यूज़ और ये डायोड ठीक होते, ये तो ख़राब है ना, ठीक होते, तो फिर भी सारी चीज़ें हमने चेक की हैं ठीक होती, तो फिर इसका मतलब होना था हमारी हीट गन ख़राब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मैग्नेट हल्का हल्का मूव हो रहा है, तो बाकी ठीक है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं इसे कह सकता। हल्के की हल्का हल्का हो रहा है, कोई बात नहीं। अब ये आगे से आपने देखना है कि ये जो इसकी ये वाली कैप है ना, ये आगे से जल जाती है, काली हो जाती है, जंगाल लग जाता है, टूट जाती है इस तरह काली होके। अगर ये टूटी होगी तो ये भी आपने चेंज कर देनी है, फिर इंशाल्लाह ये चलना शुरू हो जाएगी। और ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बॉडी के साथ शार्ट नहीं होना चाहिए, मैग्नेट अंदर से ढीले नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, और ये आगे से कैप जो है जली नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारी 100% जो है गन है वो ठीक है, ठीक है। लेकिन हल्की हल्की प्ले है, तो अब ये दोनों चीज़ें मैं चेंज करूँगा, फ्यूज़ भी और डायोड भी। तो बाकी सारी चीज़ें मेरी ठीक है, मैंने चेक कर ली हैं। ट्रांसफार्म, कैपेसिटर और ये डायोड और कैपेसिटर, डायोड और फ्यूज़ तो मैंने नया लगा देना है। और बाकी सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, मुकम्मल वायरिंग। तो फिर भी अगर ये गर्म नहीं ना करती, तो इसका मतलब ये होगा कि अब फिर ये शार्ट है, ये ख़राब है हीट गन, क्योंकि हमने डायोड और कैपेसिटर ये फ्यूज़ चेंज कर देना है, नया लगा देना है। तो अगर ये चलना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही ख़राब थी, डायोड शार्ट होने की वजह से ही ये गर्म नहीं करती थी, और इसीलिए फ्यूज़ भी जो है ये जला था। तो इसको मैं लगा देता हूँ और फिर मैं वो फ्यूज़ और डायोड नया लगाता हूँ, फिर आपको लगा के चेक भी करवाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, ये दोनों इसके ख़राब हैं, ठीक है, डायोड और ये फ्यूज़। तो इन दोनों को मैं नया लगा देता हूँ
ठीक है। और ये देखें, इनको साइड पे करता हूँ, और ये डायोड भी नया है और ये फ्यूज़ भी नया है, इन दोनों को मैं लगाऊंगा। अब हमारी सारी चीज़ें चेक हो गई हैं, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, सारा कुछ चेक हो गया। ये दो चीज़ें ख़राब निकली थी, ठीक है। और ये जो हमारी हीट गन है ये भी बिल्कुल ठीक हमें लग रही थी, बज़ाहिर 100% ठीक लग रही है। मैंने इसे जैसे आप लोगों को बताया इसी तरीके से आपने चेक करना है, ये ठीक है गन। लेकिन अगर फिर भी ये हमने लगा दिया, हमारी सारी चीज़ें ठीक है, हमने ये डायोड भी लगा दिया, फिर भी गर्म नहीं हो रहा, तो फिर आपने हीट गन चेंज कर देनी है, फिर हमारी हीट गन में मसला होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, बाज़ दफ़ा हो भी जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके मैग्नेट जो थोड़ा सा ढीला था ना, वो उस थोड़ा सा होने से भी ये गर्म नहीं करती। तो लेकिन वो कम चांस होते हैं, बस ज़्यादा चांस जो देखा ये ख़राब था दोनों चीज़ें, तो इसीलिए हुआ है। अब इसकी वायरिंग को करते हैं मुकम्मल। ये कौन कौन सी तारें कहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर देखें, ये जो इसकी वाइंडिंग की दो तारें होंगी ना, चाहे इस तरह निकली होंगी ट्रांसफार्मर के अंदर से, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इस तरह भी हो सकती हैं, या फिर एक ही साइड पर दो तारें होंगी इस तरह, ठीक है। ये आउटपुट इसकी, तो ये हमने लगानी है इसके साथ, ये जो इसका ये वाला है मैग्नेट्रॉन, तो एक ये है, ये नहीं लगानी, क्योंकि ये भी लगा सकते हैं लेकिन इसका फिर ये वाली साइड कैपेसिटर के साथ नहीं लगेगी, थोड़ा दूर करें। ये वाली साइड लगाएंगे लेकिन कैपेसिटर के साथ ये नहीं लगेगी, इसलिए लगाएंगे इसे कि ये फिर कैपेसिटर के साथ लग जाएगी, ठीक है। तो इसे हम इस तरफ लगा देते हैं, ये देखें। अब ये जो जगह है ना, इसको हमने लगाना है कैपेसिटर की एक साइड के ऊपर, इस तरह आपने रखना है। ये जो रीडिंग वाली साइड ऊपर हो, चाहे इस तरफ भी हो, कोई मसला नहीं, लेकिन बेहतर है आप इस तरह ही लगा लें, ठीक है। इसको इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ये क्लैंप को। अच्छा, इस तरफ आपने लगानी है, इस तरफ देखें, एक साइड के ऊपर लगा दी है। अब इसी साइड के ऊपर आपने क्या करना है, डायोड को लगा देना है, ठीक है। ये जो नया डायोड है हम ये लगा देते हैं ऐसे, ये लगा दिया, ठीक है। अब इस साइड के ऊपर हमने ये फ्यूज़ वाला सिंबल लगा देना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये लगा दिया। अब ये फ्यूज़ को हमने कहाँ लगाना है, वो ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये सिंबल नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर लगाना है। लेकिन पहले हम कैपेसिटर लगा लें, फिर वो लगा देंगे। और ये जो डायोड की सिंबल है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ लगाना है। देखें, यहाँ पर पेच लगेगा और इसी के ऊपर हमने इस डायोड को लगाना है, ठीक है, बॉडी के साथ, इस तरह ऐसे लगाना है, ये इस तरह, ठीक है। यानी कि ये देखें, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर का कवर है ना, ये वाला, ठीक है, ये जब ये लगेगा ना यहाँ पर, ये कवर इसका कैपेसिटर का, ठीक है, ये कैपेसिटर का कवर, और डायोड की एक तार यहाँ पर हमने लगाई है कैपेसिटर के साथ, और दूसरा सिंबल हमने यहीं पर लगा देना, ठीक है, यहाँ से ही उतारा था। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको, इसके ऊपर पेच लगा के इस तरह, फिर आपको बताता हूँ। तो ये देखें, इस तरह हमने करीब करें, करीब करें, ये देखें डायोड को हमने लगा दिया, ठीक है, इस तरह आपने लगाना है, ठीक है, जैसे पहले भी इस तरह ही लगा था। अब ये फ्यूज़ को भी हम लगा देते हैं इस तरह, यहाँ पर ये जो पिन है इसके ऊपर इस तरह, ठीक है। ये पिन थोड़ी सी दूर है, इसे करीब चलें, ठीक है, यहाँ पर ही लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखें, हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक मुकम्मल होगी। अब इधर दिखाएं, ये जो हमने टर्मिनल उतारे थे ना, इसको चेकिंग करते वक्त, ये भी हमने उसी वक्त आपने लगा देना, लेकिन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इसकी मुकम्मल टेस्टिंग हो चुकी है। इसमें जो मसला निकला है ना, जो हमने चेक किया है, जो ख़राब चीज़ निकली है, वो इसका डायोड शॉर्ट था, और इसका डायोड शॉर्ट होने की वजह से ही ये फ्यूज़ जला होगा, ठीक है। ये जो फ्यूज़ जला था इसने, तो इसी वजह से फिर ये जो मैग्नेट्रॉन है ये ऑन नहीं होता होगा, और ये करंट जो गर्म नहीं चीज़ें करता होगा। अब ये सारी वायरिंग हमने चेक कर लिया, और तरीक़ाकार मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब ये सारा कुछ ठीक है। अगर फिर भी ये गर्म नहीं ना हो रहा, तो फिर ये मैग्नेट्रॉन जो है इसको ही हमने चेंज करना है, तो फिर नई ला के आपने लगा देनी है, ठीक है, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसका मकनातीस जो अंदर से और मैग्नेट थे वो ठीक थे। इसकी आगे से टिप भी में जो मैंने आपको बताई है वो भी ठीक थी।
और इसका जो मकनातीस टूटे भी नहीं हुए थे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था आपने उस तरह चेक करनी है, ये इंशाल्लाह ठीक ही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक ही होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सब कुछ होने के बाद भी ना हुआ तो फिर यही ख़राब है, ये मैंने चेंज करनी है नहीं। तो हम चेक करते हैं, इसमें पानी रखते हैं और फिर इसको चला के चेक करते हैं पानी गर्म होता है या नहीं होता। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखें, इस पानी को मैंने अब इसके अंदर रखना है। अब पानी भी मैंने ज़्यादा लिया है, स्टार्टिंग में मैंने पानी कम लिया था फिर भी गर्म नहीं हुआ था। तो अब मैंने पानी ज़्यादा लिया है और हम सिर्फ 30 सेकंड लगाएंगे और इंशाल्लाह अगर ये हमारा मसला हल हो गया होगा, मुझे उम्मीद है जो हमारा फ़ॉल्ट था वो हमने ढूंढ लिया था। तो ये पानी गर्म होगा अच्छे से, इसमें से भाप निकलेगी, आपको दिखाई देगी। तो चलिए हम अब करते हैं इसको ओवन को सीधा और फिर इसको चला के आपको चेक करवाते हैं। पहले ये स्विच देखें इस तरफ, ये मैं लगा देता हूँ बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड मैं करीब ही कर लेता हूँ, यहाँ पर ये मैं स्विच लगा देता हूँ इसके अंदर और मैं इसको करीब करता हूँ ओवन को, इस तरफ आपको दिखाता हूँ। ये देखें ओवन ऑन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है, पानी को रखता हूँ। पहले हमने 1 मिनट के ऊपर चेक किया था फिर भी पानी गर्म नहीं हुआ था। अब हम 30 सेकंड के ऊपर चेक करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये देखें 30 सेकंड के ऊपर स्टार्ट हो गया। अब हम इंतज़ार करते हैं और फिर उसको चेक करेंगे। तो ओवन हमारा बंद हो गया। अब हम चेक करते हैं, पानी को देखते हैं पानी गर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, पानी गर्म तो हो गया लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा था, कम हुआ है। मैं थोड़ा सा और करता हूँ 30 सेकंड, ताकि आपको भाप निकलती हुई भी दिखाऊं, ताकि आपको यकीन हो कि वाकई ये ठीक हो गया बिल्कुल। इसमें यही मसला था कि इसका ये जो डायोड और ये ख़राब था ना, शार्ट था, इसी वजह से ये फ्यूज़ जो है वो जला था, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो सारे ओवन की टेस्टिंग आपको मैंने बताई है, इसी तरह आपने करनी है। यकीन माने ये पूरा कोर्स है, बस इसे आपने सीख लिया है। अब जो भी मसला होगा ओवन के अंदर आप खुद ही चेक कर लिया करेंगे। अब ये देखें, आपको भाप नज़र आ रही है ना, ठीक है। ये इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है। ये गर्म भी हो गया, ये देखें भाप आपको नज़र आ रही होगी। अभी मैंने 1 मिनट किया ना, पानी थोड़ा ज़्यादा था तो भाप कम है। अगर मैं ज़्यादा भी करूँगा तो इससे ज़्यादा निकलेगी, लेकिन आपको नज़र आ रही होगी पानी अच्छे से गर्म हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हमने ओवन ठीक कर लिया है और इसकी मुकम्मल टेस्टिंग मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप इस तरह कोई बंदा मेहनत करता है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, पसंद किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए। देखें, हमने आपके साथ अपनी मुकम्मल जो इल्म है उसको शेयर किया। ये चीज़ें 4-4 साल 5-5 साल उस्तादों के पास दुकानों पर लगा कर फिर जाकर सीखी जाती हैं जो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है और शेयर भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।